हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 4 पार्टनर है, पी क्यू आर एस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1:1। 1 जनवरी 2024 को एक पार्टनर एस फर्म को छोड़ के जा रहा है। उसके छोड़ के जाने पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन की, जो की है 4,20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या हो जाएगी? 4:3:3। अब यहाँ पर एस छोड़ के जा रहा है, न्यू रेशियो आपके पास आ गई। ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बतानी। तो जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए चाहिए गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर में से किसके पास जा रहा है? सभी के पास जा रहा है, तो कितना कितना जा रहा है वो आपको फाइंड करना है। इसका शेयर ऑफ गुडविल किसको ट्रांसफर हो रहा है? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो पी का अगर आप चेक करते हो, पी का न्यू रेशो में 4/10 है, ओल्ड में 5/10। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया। कितना? 1/10 से। पहले इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था न्यू में, तो इसका घट गया। मतलब एस के जाने पर, एस के रिटायरमेंट पर सिर्फ एस को ही नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा, पी का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। वो तो जा रहा है, उसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट घट ही रहा है। उसको तो शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी ना किसी पार्टनर को मिल रहा है। उसी तरह से पी का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है इस न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। उसका इतनी फ्रैक्शन से लॉस हो रहा है। क्यू का अगर आप चेक करते हो, उसका जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन आर, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू रेशो में 3/10 है, ओल्ड में 1/10। इसका मतलब उसका इतनी फ्रैक्शन 2/10 से फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। इसको पी से मिल रहा है 1/10 और एस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/10, वो भी आर को मिल रहा है। तो इन दोनों का मिला करके आर का गेन हो रहा है। इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको ट्रांसफर हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक है, कौन है? आर है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सब यहाँ पर आपके दो हो गए। एक तो एस जो छोड़ के जा ही रहा है, और जो दूसरा है वो रिमेनिंग पार्टनर में से पी। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है आपको। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए देखो, यहाँ पर आपकी 4,20,000 की गुडविल है। 4,20,000 की गुडविल है पूरी फर्म की। एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/10 है। अगर रेशियो में अगर आप देखते हो तो एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है? 1/10 बनता है। तो 1/10 के लिए इसको जो हमें पेमेंट करनी है, उसका शेयर ऑफ गुडविल तो बनेगा ना जब वो रिटायर हो रहा है। उसका भी तो इस गुडविल में की रियलाइजेशन के टाइम पर जब भी बटनी है गुडविल, उसमें इसका भी शेयर बनता है। लेकिन उस टाइम पर ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो ये जो गुडविल का इसका शेयर बनता है, इसको जो मिलना है वो 1/10 पार्ट मिलेगा, 42,000। आज आप इसको नहीं दे सकते, तो इसको देगा कौन? वही देगा जिसके पास इसका शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर होने वाला है। कौन है वो? आर। आर है जिसको इसका शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है। 42,000 का जो शेयर ऑफ गुडविल एस का है वो आर को ट्रांसफर हो रहा है। ये तो था रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन जो पी है इसका भी नुकसान हो रहा है। इसका भी शेयर ऑफ गुडविल जब भी आगे बढ़ेगा उसमें इतना फ्रैक्शन का इसका नुकसान हो रहा है। इस फ्रैक्शन से इसको भी घट करके मिलेगा। तो जो पी का शेयर ऑफ गुडविल बनता है 4,20,000 में, इतनी फ्रैक्शन का वो 42,000 का इसको भी नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों का मिला करके शेयर ऑफ गुडविल किसको मिल रहा है? आर को मिल रहा है।
अगर आप ऐसे चेक करते हो तो भी 84,000 आ रहा है। और आप अपने क्वेश्चन को बीच बीच में चेक पॉइंट्स पर चेक कर सकते हो कि इस तरह से भी मेरा कैलकुलेशन 84,000 है। और अगर मैं 4,20,000 का 2/10 निकालता हूं, जो कि इतना फ्रैक्शन से इसको फायदा हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 84,000। तब भी 84,000 आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट है। अब आर गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 84,000 से। एस और पी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जिनका गुडविल में नुकसान हो रहा है, जिनका शेयर ऑफ गुडविल आर को मिल रहा है। तो आर इन दोनों को कंपनसेट करेगा, इन दोनों को पेमेंट करेगा। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो ये एंट्री आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में समझ चुके हैं कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। शेयर ऑफ गुडविल किस तरह से निकालना है? पूरी अमाउंट में से जिसका जितना नुकसान हो रहा है उतने की वैल्यू निकालो और उसके हिसाब से एंट्री बनाओगे। तो आई होप ये तो समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, कंटिन्यू रखो और मेरे साथ कनेक्टेड रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।